तो देखिए वाइल लूप क्या होता है बेसिकली, वाइल के अंदर तीन चीज़ होती है ना, कोई भी लूप होती है तो पता है अपने को वो काम क्या करता है, रिपीट करता है, सेम टास्क को बार बार क्या करता है, परफॉर्म करता है। कि अगर आपका एक स्टेटमेंट है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत हो तो आप क्या करो, लिखने के बजाय उसमें क्या लगा दो, लूप लगा दो, तो वो सेम चीज़ क्या होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी, है ना। चाहे वाइल हो, चाहे फोर हो, चाहे और डू वाइल हो, कोई सा भी लूप हो, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसके अंदर, वाइल लूप के सिंटैक्स को समझ लें। तो वाइल का जो सिंटैक्स है वो क्या होता है, सबसे पहले तो हम इनिशियलाइजेशन देते हैं। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा लूप, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन, वाइल के अंदर अपनी जो भी कंडीशन होगी, कंडीशन मतलब कि लूप कहाँ पे जाके एंड होगा। फिर उसके बाद अपन अपना जो भी स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और फिर या तो इंक्रीमेंट होगा लूप में या फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक की सीरीज प्रिंट करनी है, 1 2 3 4 5, जैसे मान लो सिंपल सा ऐसा, 1 से कहाँ तक की, 5 तक की। तो मैं बार बार ऐसे थोड़ी लिखूंगा प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 प्रिंट 5। अपन तो क्या करेंगे, एक लूप लगा देंगे जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर के 5 तक जाएगा। अब 5 हो चाहे 500 हो, 5 या 500 कोई भी हो, है ना, अपन बस लूप लगा देंगे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूसली वर्क करेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, अब सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन को समझते हैं। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, किसी भी लूप में, किसी भी लूप को चलाने के लिए तीन चीज़ चाहिए होगी। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, है ना। इनिशियलाइजेशन चाहिए होगा, एक क्या चाहिए होगा, कंडीशन, और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, बस ये तीन चीज़, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए लूप में, ठीक है। तो पहला इनिशियलाइजेशन, अब मैंने बोला कि अगर आपको 1 से लेकर 5 तक के नंबर प्रिंट करना है तो उसमें इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है अपना, 1 से, कहाँ से हो रहा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो इनिशियलाइजेशन। अगर मैं बोलूँगा कि आपको 5 से 1 तक जाना है तो 5 से 1 तक जाना मतलब इसमें इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो इसमें इनिशियलाइजेशन क्या लिखेंगे अपन, अभी फिलहाल में ये वाले के अकॉर्डिंग 1 लिखेंगे, और उसको किसी वेरिएबल में आप डाल लो। तो मैंने आई नाम का वेरिएबल ले लिया, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या होता है कि आपका लूप कब तक चलेगा। तो लूप चलेगा हमारा देखिए 5 तक, कहाँ तक चलेगा, लेकिन 5 तक तो चलेगा, लेकिन 5 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए भी चलेगा ना। तो मतलब जो आई में जो 1 है वो आई से छोटी वैल्यूज के लिए, मतलब 5 से सारी छोटी, तो यहाँ लिखेंगे अपन लेस देन का साइन, सही है ना। कि आई की वैल्यू जो है वो जब तक की छोटी रहेगी किससे, 5 से, और आई की वैल्यू बराबर हो कब के, 5 के बराबर हो तब तक वो चलना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या हो गई अपनी कंडीशन हुई। अब इसको अगर किसी को बनाना नहीं है कंडीशन को तो ऐसे समझ सकता है कि आप पहले नंबर को आखिरी वाले से कंपेयर कीजिए। तो अपन देखते हैं यहाँ से जो 1 है मेरा, 1 को कंपेयर करेंगे अपन 5 से, तो बताओ 1 छोटा है 5 से या बड़ा है, 1 बड़ा है, छोटा है ना। तो वही लेस देन का साइन लगाया। और 2 भी क्या होगा, छोटा, 3 भी छोटा, 4 भी छोटा, सारे नंबर क्या होंगे, छोटे होंगे। बट 5 क्या होगा, 5 के इक्वल होगा। तो अपने को सारी छोटी वैल्यूज प्रिंट करनी है 5 से और उसके बराबर तक की। तो ये अपन ने ये कंडीशन, और ये जो बेसिकली 1 है, 1 अपन ने किस में ले लिया है, आई में। तो क्या बनेगी प्रॉपर कंडीशन अपनी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो वो यहाँ लिख रखा है, आया क्या समझ में। फिर उसके बाद ये क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट, साफ ही दिख रहा है अपने को, एक से वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आई की वैल्यू में कितने से इंक्रीज हो रहा है, बाय 1 से ना। तो आई प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू में कितने से अपडेट करना है अपन, या इसको ध्यान हो तो अपन याद हो तो आई प्लस इक्वल टू भी 1 लिख सकते हैं, या और छोटा लिखना हो तो आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, याद है ना। तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं। तो वही अब लगाएंगे अपन, एक वाइल लूप लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड std मेन। फिर इसके बाद अपन लेंगे एक वेरिएबल इंटीजर, एक आई ले लिया अपन ने। आई को कहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से। फिर कंडीशन क्या लगाएंगे कि जब तक कि मेरी आई की वैल्यू छोटी और बराबर रहे 5 से तब तक प्रिंट होना चाहिए क्या, आई की वैल्यू। तो स्लैश एन न्यू लाइन में आई की वैल्यू प्रिंट होना चाहिए हर बार, ठीक है। और आई को क्या दे देंगे अपन, 1 से इंक्रीमेंट। ये समझ में आया क्या, पहले तो इनिशियलाइजेशन दिया, फिर कंडीशन दी, और फिर आपने जो स्टेटमेंट था वो लिखा और आई को इंक्रीमेंट दिया। तो यही सिंटेक्स पूरा जो अपन ने यहाँ लिखा, ठीक है। रन करें, कोई डाउट नहीं। तो ये देखिए 1 से लेकर कहाँ तक की वैल्यू प्रिंट हुई, 5 तक की। अब अगर यही चीज़ मुझे 5 से 1 तक चलानी हो तो अपन क्या करेंगे,
इसमें उल्टा कर लेंगे अपन, यहाँ क्या करेंगे 5 कर देंगे। अब बताओ 5 से 1 तक अगर जाना है, कहाँ से 5 से 1 तक ना, तो 5 4 3 2 1, मतलब इसमें इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रहा है आपका 5 से। और अब कंडीशन कैसे बनाएंगे, पहले वाले को आखिरी वाले से कंपेयर करेंगे। तो 5 जो है वो छोटा है कि बड़ा है 1 से, बड़ा है ना, बड़ा है 1 से, 4 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, सारे नंबर बड़े। बट अपने को 1 तक जाना है तो क्या लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू, और बेसिकली ये जो है 5 अपना किस में आई में है ना, तो अपन क्या लिख देंगे इसको आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। क्लियर है इतना, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, क्या दिख रहा है अपने को डिक्रीमेंट दिख रहा है, तो आई माइनस माइनस कर दो, या आई माइनस आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 लिख दो, आई क्या लिख दोगे माइनस इक्वल टू 1 लिख दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें भी अपन कर देंगे, आई 5 चालू करेंगे, और आई जब तक की बड़ी और बराबर है 1 से वैल्यू तब तक प्रिंट होनी चाहिए सारी वैल्यूज आई को डिक्रीमेंट में। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, दिखाई दिया। अगर एन तक जाना है तो क्या करेंगी 1 से एन तक, 1 से एन क्या करेंगे ऐसा, मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाना चाहिए एन, एन मतलब यूज़र जो नंबर डाले, उसने 100 डाल दिया तो वो 100 तक की वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। आ रहा समझ में, एन में अगर क्या लिया उसने 100, सो कैसे करेंगे अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, और 1 को कंपेयर करो आप किससे, हमारे आखिरी वाले नंबर से। अब एन में यूज़र ने सपोज मान लो कितना डाला 100, तो 1 बताओ इस एन से छोटा हो गया या बड़ा होगा, क्या होगा 1, एन बड़ा होगा 1 छोटा होगा, हाँ सही है, मैं 1 की बात कर रहा हूँ है ना, 1 क्या है ना छोटा है ना किससे, इस एन से, क्योंकि अपन पहले नंबर को लास्ट से कंपेयर करते हैं ना, ठीक है। तो वही कि यहाँ पर जब तक कि वो पहली बात तो एन यूज़र से लेना भी पड़ेगा अपने को, तो एक वेरिएबल भी तो मानना पड़ेगा ना अपने को एन, सही है कि नहीं। अब यूज़र से वैल्यू लेंगे तो क्या लगा देंगे अपन एंटर एन, एंटर करो क्या एन की जो भी वैल्यू हो वो एंटर करो, फिर परसेंटेज डी, और वैल्यू किस में आएगी अपनी एन के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी कंपेयर करा ना, कंडीशन तो नहीं की नहीं अपन यहाँ पे कि अब कंपेयर करो इसको इससे, तो जो ये तो 1 में डाल दिया ना, आई को 1 कर दिया अपन ने, तो आखिरी वाले को कंपेयर करो एन से, आई को कंपेयर किससे करेंगे अपन एन से करेंगे ना, क्यों, क्योंकि ये 1 है, ये ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा लिख लो 1 को कंपेयर करने किससे एन से, और ये 1 किसके अंदर आ गया अपना आई में आ गया ना, तो इसलिए इसको ऐसा लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, पहली वैल्यू क्या है लास्ट वाली से छोटी है बड़ी है, छोटी है, तो अपन क्या लगाएंगे इसमें लेस देन का साइन लगाएंगे, और जब तक कि छोटी और क्या रहे बराबर रहे तब तक क्या करना है अपने को प्रिंट करना है, या जो भी आपको काम कराना है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो आई इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या लग जाएगा एन, तब तक y की वैल्यू प्रिंट करना है, और i की वैल्यू में क्या देंगे अपन इंक्रीमेंट दे देंगे। तो पहले तो वो नंबर मांगेगा, n की वैल्यू मांगेगा, एंटर करो n, कंपाइलर चलो चल गए हैं, मैंने लिख दिया 100, एंटर किया तो कहाँ तक चल गया हूँ 100 तक, कोई डाउट इसमें नहीं सर। हाँ, और जैसे इसमें ना पॉजिटिव नंबर डाला, अगर नेगेटिव नंबर डालेंगे तो फिर हाँ तो फॉल्स जाएगी कंडीशन, जैसे क्योंकि अपन अगर ने फॉल, क्योंकि साइन उल्टा लगा रखा है एन अपने बढ़ा लेस देन दिया। का, क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स जाएगी। अब जैसे आप -5 लिख रहे हो, अच्छा। सपोज -100 लिख रहे हो, ठीक है, तो अब वो आई में तो 1 है, पॉजिटिव हाँ। नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर छोटा होता है कि -100 से 1 छोटा होता है, कोई से भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो माइनस वाले से तो क्या होगा बड़ा ही होगा वो, यस। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो फॉल्स होगी तो वो एक बार भी लूप यस नहीं सर। चलेगा, कुछ भी प्रिंट ही नहीं होगा अपना। क्लियर है इतना, इसको सर जैसे पहले दोनों चलाना हो कि अगर यूजर्स पॉजिटिव
क्या चीज़? जैसे यूजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डाल सके तो उसके लिए क्या करें, कौन सी कंडीशन देना पड़ेगी फिर, एक मिनट जाओ। कि वो दोनों डाल सके तो चल जाए, अगर पॉजिटिव डाले तो भी चल जाए, नेगेटिव डाले तो भी चल जाए? नहीं, वो फिर आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक लूप में पॉसिबल अच्छा, नहीं दो है। लूप लगाना है। 2 लूप लगाने पड़ेंगे आपको, एक पॉजिटिव के लिए अलग, एक नेगेटिव के लिए अलग। मतलब उसी लाइन के नीचे वाइल करके एक और कंडीशन है, तो इसमें और एंड में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा कर सकते हैं अपन, यहाँ लिया अपन ने, ये लगा दिया अपन ने, इसी के नीचे लगा दो एक और लूप, ठीक है, सही है। और इसमें ग्रेटर देन होना कंडीशन चाहिए। फिर से लिखनी पड़ेगी और जाना कहाँ तक है अपने को? एन का। आई को 1 से इनिशियलाइज ही करना है ना अपने को। सही है। तो एन की वैल्यू अब जैसे माइनस में दे, नहीं, यहाँ तो करने की जरूरत ही क्या, एन की वैल्यू क्या दे दो? हाँ माइनस में दी, देखो तो ये वाली तो चलेगी नहीं, ये वाला लूप तो चलेगा नहीं, कौन सा वाला चलेगा फिर? यस सर। ये वाला है ना, क्योंकि वो ये वाला है। जो नंबर है वो बड़ा होगा ना किससे? उस माइनस वाली वैल्यू से, है ना। तो यस 1 सर। से, जैसे मान लो अपने को आई में कितना अपना 1 है, क्या है? 1 है, ठीक है। 1 अब 1 जो है वो बड़ा होगा किससे? एन से, एन क्योंकि यूजर ने एंड नंबर कैसे डाला? नेगेटिव नंबर डाला है ना। सही बात है नेगेटिव। कि नहीं? ठीक है। यस तो सर। अगर है तो वो क्या करते हैं, उस आई की वैल्यू को प्रिंट करे, आई में कितना है? 1 है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना क्या पड़ेगा? डिक्रीमेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिक्रीमेंट। सही बात है कि नहीं? डिक्रीमेंट। क्योंकि वो नीचे आएगा ना, -100 तक जाएगा। बस हो गया आपका काम, रन कर दो। यस। तो अब पॉजिटिव लिखूँ या नेगेटिव? मतलब -22 लिखा आपने। देखो मान लो -20 लिखा मैंने, ठीक है, चलेगा? माइनस अरे प्लस का लिख दिया, क्या दिक्कत लिखते हैं उसको भी अपन। ये देखो कहाँ तक चल रहा है वो, 20, फिर रन किया मैंने, -20 लिख के देखते हैं, ठीक है, -20, ये देखो तो -20 लिखा रहा है 1 से। क्लियर हुआ इतना? तो 2 लूप लगाने पड़ेंगे आपको। यस सर। तो थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा दिमाग लगाया करो अलग अलग, कि कैसे करें अपन, चलता है कि नहीं? चलता है ना सर। ठीक है, तो 2 लूप से यस होगा सर। काम, एक लूप में नहीं हो पाएगा वो। चलो ठीक है। हाँ तो ये वाइल समझ में आया। अगर दो के डिफरेंस में चलाना तो कैसे चलाएंगे वाइल को? एक और कंडीशन जैसे 2 की सीरीज प्रिंट करनी है, i+2 कर देंगे ना, सिंपल है वो तो। 2 से इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट मिल जाएगा ना। 2 से स्टार्ट करना है अपने को और 2 के डिफरेंस में चलाना है। जैसे मान लो 50 तक ले जाना है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 50, और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कितने से लग जाएगा? 2 से, तो i+2 लिख देंगे अपन। i+2 का मतलब आई की वैल्यू में 2 जोड़ रहे हैं अपन, है ना, हर बार। तो ये देखो 2 के डिफरेंस में चलेगा वो 50। 3 से बढ़ाना है तो आप 3 लिख दो, 5 से बढ़ाना वो आपकी चॉइस है। ये 3 से बढ़ रहा हूँ। क्लियर इतना? तो ऐसे वाइल लूप काम करता है। अब अगर 4 की बात करें तो 4 समझे कंसेप्ट 4 की, वाइल लूप कैसे काम कर रहे हैं समझ में आ गया। पहले इनिशियलाइजेशन दो, कंडीशन है, तो लूप के अंदर एंट्री मिलेगी और फिर आपका स्टेटमेंट चलेगा, है ना। क्या हुआ, कुछ डाउट बोलो? वो बोल रही है n माइनस ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन n का जो कंडीशन रहती है साइन फर्स्ट वैसे बताओ ना कैसे, मतलब n ग्रेटर देन आई, n स्मॉलर -n स्मॉलर देन -n स्मॉलर देन आई आई, ओके। स्मॉलर देन n ऐसे, लेकिन फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे देंगे? वो वाइल के अंदर लिखा है ऐसा, ये वाली कंडीशन ऐसी कंडीशन नहीं है। ये एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, कंफ्यूज आएगा वो कि क्या दे दिया उसने। चलो तो अपन समझते हैं यहाँ पर कौन सा, पहले तो 4 समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर लूप, तो फॉर लूप बहुत जल्दी आ गया अपन, अभी चालू भी नहीं हुई क्लास, पता है, चालू है, चालू भी नहीं हुई अभी तो। ऐसे ही रोज लेट हो मतलब जल्दी आओ, ठीक है।
तो क्या करेंगे, इन फॉर लूप लगाएंगे अपन। फॉर का सिंटेक्स क्या होता है, पहले क्या देना पड़ता है, फॉर में इनिशियलाइजेशन शॉर्ट में लिख दो, फिर कॉलन लगाना पड़ता है, फिर कंडीशन देते हैं, फिर कॉलन, फिर क्या देते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी बस। और बहुत सारे की आदत ऐसी होती है यहाँ पे वो लगा देते हैं सेमी कॉलन, वो नहीं लगाना है ना, ये नहीं लगाना गलती से भी, ठीक है, नहीं चलेगा नहीं एक बार भी लूप आपका, ठीक है। तो बस इसके अंदर फिर आपका स्टेटमेंट लिखना रहता है। नहीं तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद सेमीकोलन नहीं देना रहेगा, जैसे इसमें दिया है नहीं वाइल में दिया है इसमें नहीं देते। वो क्योंकि ये कंप्लीट हो गया ना बस, ये वो सिंटेक्स ही ऐसा, तो आप क्या करोगे, तो पढ़ा दिया है। कब पढ़ा है, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, फोर लूप का पढ़ाया, पढ़ा दिया था क्या, 1 से अच्छा हुआ, एक ही लाइन में सब कुछ दे रहा है। सब एक ही लाइन में। अब जैसे बताओ इसमें क्या होगा आउटपुट, आप बताओ क्या किया मैंने, बताओ क्या आएगा आउटपुट, 1 से 100 तक के नंबर आ जाएंगे ना। 1 से चालू किया लूप को और बोला कि जब तक कि वो 1 आई की वैल्यू छोटी और बराबर है 100 से, तब तक एक से इंक्रीमेंट होते हुए आई की वैल्यू प्रिंट होगी, समझ गए। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, 100। दिखाई दे रहा, तो 1 से 100 से 1 तक कैसे जाया जाएगा, बस उसका साइन चेंज करके क्या 1 से 100 से 1 तक, हाँ तो उसका वो चेंज करके 100 और साइन 1000 हो गया, ग्रेटर देन का साइन लेगा ना क्योंकि बड़ा होगा ना। कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है ना, और जब तक कि बराबर 1 के बराबर तक ना पहुँचे, और आई की वैल्यू को क्या देंगे, है ना, डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, सिंपल सा है कि घटेगा तो वो एक माइनस देना पड़ेगा ना अपने को। तो ये देखो ये क्या हो गया, अच्छा उल्टा गया ना, दिख रहा, ये 1 तक आ गया, वो आपकी चॉइस है कहाँ से कहाँ तक चलाना है। अब इसमें अगर अपने को n वाला कंसेप्ट लगाना है, 5 की टेबल बनानी, बताओ कैसे बनाएंगे 5 की टेबल, एक n नंबर कोई सा भी हो सकता है ना, यूजर से नंबर लेना है अगर, तो सर n प्लस लेना इक्वल पड़ेगा। हाँ प्लस इक्वल टू 5 लग जाएगा। हाँ, ओनली 5 की लिखनी है तो प्लस इक्वल टू 5 लिख देंगे, है ना। बट अगर मान लो कोई यस सा भी सर, नंबर डाले यूजर तो भी चले, तो फिर नंबर लेना पड़ेगा ना यूजर से, तो एंटर करवाएंगे तो अपन प्लस पहले। इक्वल टू n लिख देंगे। हाँ, जो भी नंबर डाले उतने का इंक्रीमेंट हो, प्लस इक्वल टू n। तो 1 से चालू करेंगे ना अपन, 1 से 10 तक यस सर, जाएगा ना, तो लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 10। और आई को एक एक से इंक्रीमेंट देंगे ना, सही बात है, आ रहा कि नहीं समझ में किसी को? देखते हो उसको पता ही नहीं चलता कभी। सर इसमें प्रोडक्ट कैसे होगा? वो आप करेंगे ना बेटा अपन, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, न्यू लाइन में आना चाहिए तो क्या लगा देंगे, स्लैश एन, और किसको आई, परसेंटेज डी की वैल्यू कहाँ से आएगी, आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे एन से। आई मतलब क्या आपका 1 है, आई में कितना है 1 है, 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा, कहाँ तक जाएगा आई अपना 10 तक। अब पहली बार तो आई 1 रहेगा और एन में जो यूजर नंबर डालेगा उसका इंटू हो जाएगा 1 इंटू एन, तो 1 इंटू एन में जैसे एन में 5 डाला तो 1 इंटू 5, फिर अगला नंबर आई 2 होगा तो फिर वही 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, आ रहा समझ में, ऐसे वो 10 तक जाएगा। तो ये कोई भी यूज़र का नंबर एंटर करेगा, जैसे मान लो 3 एंटर किया तो वो 3 की पूरी टेबल बन गई, आगे समझ में। और अगर सपोज में ऐसा वो टेबल आती ना ऐसे 3 इंटू 1 पूरी वो लिखी हुई चाहिए, तो देखो ऐसा चाहिए, मतलब अपने कहाँ सीख लिया बच्ची कैसे, सबसे पहले मैंने वैसे लिखा था जब पहली बार। नहीं हो रहा, सीखा कहाँ से, मन इतना से होता बढ़िया, मेरा नहीं चलता, किसी का चलता और किसी का मन, मतलब इतना के अपडेट भी अब क्या बोलूं हाँ तो देखो ऐसा प्रिंट होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है बेसिकली, बताओ, ये है ना, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो साइन एफ से लिखना पड़ेगा आपने, है ना। और ये क्या है
आई है ना, आई तो ये प्रिंट कराना है ना बस। और ये वैल्यू तो हो ही रही प्रिंट अपनी, इक्वल टू भी एक वो साइन वो है ना अपना, क्या बोलते हैं, ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा, मतलब मैसेज हो जाएगा अपना। ये दो मैसेज हो जाएंगे अपने, ये इनटू और क्या इक्वल टू है ना। चलो तो देखो ये इस परसेंटेज दी थी तो आई इंटू एन की वैल्यू आ रही है, लेकिन इससे पहले हमको एक एन की वैल्यू भी देनी है और एक आई की वैल्यू भी देनी है ना, एन और आई दोनों। और पहले वाली एन की वैल्यू कहाँ आएगी, तो यहाँ लिख दो आप, परसेंटेज डी लगा दो एक, ठीक है, परसेंटेज डी फिर इनटू, सर आपने ये एक और बार एन और आई को लिख दिया। बताता हूँ एक मिनट। थोड़ा स्पेस क्यों, हाँ जी समझ सही नहीं आई कहाँ आ गया इसमें, अच्छा आई लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, परसेंटेज डी लगाना पड़ेगा ना। कहाँ पे स्पेस दूँ, यहाँ पे, ठीक है ऐसा। है ना, एक ऐसा आया, ये एन की वैल्यू है, तो देखो पहला परसेंटेज डी अपन ने इस एन की वैल्यू के लिए लगाया, ठीक है, फिर इनटू का साइन आ रहा है, तो इनटू तो है ही, फिर दूसरा परसेंटेज जी इस आई की वैल्यू के लिए लगाया अपन ने, ठीक है, और फिर तीसरा इक्वल टू तो मैं नॉर्मल मैसेज है वो, और फिर ये परसेंटेज डी इस आई इंटू एन के लिए लगाया, समझ गए, तीनों के लिए 3 परसेंटेज डी लगाया अपन ने, 3 वैल्यूज आएगी ना वेरिएबल से, तीनों के लिए तीनों। सर आपने वहाँ पे आई इंटू एन लिखा है, मतलब कि आई 1 2 3 4 5 10 पहले आंसर वहाँ तो लेकिन 5 पहले 5 क्या क्या, रन किया आपने भी, हाँ हाँ तो ये पहले आ रहा है 999, मतलब एन की वैल्यू पहले आ रही है, लेकिन आपने लिखा तो आई इंटू एन है ना। हाँ, पहले एन ही तो लिखा है, वो आप बाद वाला देख रहे हो, ये देखो ये पहले एन है ना, इसको कहाँ देख रहे हो, ये तो आउटपुट है, ये वाली चीज़ होती है, ये वाला अच्छा है ना, ये वाला है, और ये आई है, ठीक है, फिर ये n2 के पहले ये n है, तो ये क्या n2 के पहले n है नहीं, समझ गए, उससे कुछ भी लिख दो, आई इंटू एन इंटू आई, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आई इस साइड कर दोगे और आप इधर हाँ, और ये कर दोगे तो हाँ, तो फिर वो आई पहले आएगा, वो गलत लगेगा, ऐसा लगेगा 1 की टेबल। सही है ना, ऐसा नहीं लिखते ना जनरली अपन, ऐसे लिखते ना, हाँ तो फिर अजीब अजीब लगेगा थोड़ा, वो उसमें देख के समझना पड़ेगा। हाँ गार्बेज वैल्यू थी वो, किसकी टेबल थी, 13 की 12 की, ये देखो उल्टा हो गया, देख रहा, मतलब वो वहाँ से होता है। वो ज़्यादा बेटर यही है ना, बोलोगे सर ने नई टेबल सिखा दी, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं क्या इसमें, कौन सा लूप, डू वाइल, वाइल तो बता दी ना मैंने, वो दो ना, क्या नाम श्याम, अरे अमन वो देख लेना, चार्जर देखना उसमें चार बंद हो जाएगा नहीं तो। नंबर वो नंबर होते हैं जो इनका रिवर्स करने में भी सेम आउटपुट आता है ना, तो अपने को करना क्या पड़ेगा, नंबर की एक एक डिजिट को निकाल के उनको उल्टा रिवर्स रखना पड़ेगा ना, तो एक हेडर फाइल बनाए अपन, हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद मेन, तो इसके बाद क्या लेंगे, एक नंबर लेंगे, एक रिमाइंडर, फॉर में ही आएगा तो फिर दोनों से कर सकते हो, तो आप तो इसको वाइल से जिससे आप बोलो वाइल से करेंगे। फाइल से करो, ठीक है। एक रिवर्स निकालेंगे ना, तो एक रिवर्स वेरिएबल, रिवर्स के अंदर 0 रखेंगे, है ना, क्योंकि 0 का इंटू किसी भी होगा तो वो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है वो नंबर 10 के मल्टीपल बनाना पड़ेगा, जैसे 5 आएगा एक डिजिट, मान लो फिर 4 आया तो 54 कैसे बनाओगे, 5 में इंटू करोगे 10 का प्लस 4, तो रिवर्स में 0 रखना ताकि अपन शुरू में 0 का मतलब 0 का इंटू होगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना, रिवर्स में। अच्छा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा क्योंकि 0 हो जाएगा लास्ट में n, तो अपना चल के वो डिक्रीज होता है ना n की वैल्यू, जैसे 154 डाली तो पहले 15 होगा, फिर 1 होगा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा n 0 हो जाता है, डिक्रीमेंट लगाना पड़ता है ना n की वैल्यू का, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो फिर डिक्रीमेंट नहीं लगेगा तो चेक नहीं होगा। तो एक वेरिएबल किस नाम से बना ले अपन, m नाम से बना लूँ, ORG आपने ओरिजिनल नंबर से करवाया। हाँ वही तो, RGM कुछ भी ले लो, चलेगा नहीं, एंटर क्यों अनु, नाम भूल गया मैं, अनुकी,
अन्विता परसेंटेज डी और पे वैल्यू किसमें आएगी अपनी? क्या हो गया श्याम सुंदर पीछे? क्यों वो क्यों नहीं आ रहा एक और अमन? हाँ श्याम देखो, तो अब m के अंदर किसकी वैल्यू डाल दो पहले तो n की, है ना? n अपना किस में चले गया? किस में चले गया? अरे n की वैल्यू m में चली गई ना, तो m अपना रिजर्व रहेगा, ठीक है? अब एक लूप लगाया जाएगा, y लगा लो 4 लगा लो, वो आपकी चॉइस है ना। किससे बताओ, while से 4 से? while से, ठीक है। अब देखो, अब n जब तक कि 0 से बड़ा रहेगा, सर 4 से करा 4 से करें, हाँ। ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या देना पड़ता है? इनिशियलाइजेशन। पर इस क्वेश्चन में तो इनिशियलाइजेशन देंगे ही नहीं अपन, तो इनिशियलाइजेशन की जगह खाली छोड़ दो, बस क्या लगा दो? एक सेमीकोलन। क्योंकि मैंने बताया था ना कि लूप को चलने के लिए केवल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इनिशियलाइजेशन नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना? तो अपन ने बस कंडीशन लिख दी कि n अगर 0 से बड़ा हो, जो यूजर नंबर डाला है वो 0 से अगर बड़ा है तो वो लूप चलना चाहिए, इतना क्लियर। फिर क्या देते हैं अपन? फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं, तो इसमें n की वैल्यू क्या देंगे अपन? डिक्रीमेंट। क्योंकि n में जैसे यूजर कोई नंबर एंटर करेगा, अगर जैसे सपोज दैट क्या नंबर डाला 159, ऐसे कोई भी नंबर लिया, तो आपको पता है ये n में 159 रहेगा, तो अपन जब इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आखिरी डिजिट क्या निकल के आती है? रिमाइंडर निकालेंगे तो 10 1 जा 10, बचेगा कितना? 59, 5 जा 50, बचेगा क्या? 9 बचेगा, है ना? क्लियर है इतना? तो बचा क्या अपना 9, तो 9 किससे मतलब n की वैल्यू का रिमाइंडर निकाला ना अपन ने, किससे? 10 से, और वो उसको REM वेरिएबल के अंदर पर के स्टोर कर लेंगे। आ रहा समझ में, है ना? तो 9 का क्या करेंगे? देखो 9 का क्या करेंगे? फिर 9 को बताता हूँ ना, REM के अंदर क्या करेंगे? n मॉड्यूलस 10, इतना क्लियर है? पहले वो चेक करेगा, वही डिक्रीमेंट बाद में देखता है ना, अभी इसलिए डिक्रीमेंट नहीं लगाया अपन ने, ठीक है? पहले तो वो ये चेक करेगा n बड़ा है क्या 0 से। अब यूजर ने डाला 159, तो बड़ी ही 0 से, तो फिर वो रिमाइंडर निकालेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा अपना? इस REM में, है ना? अब सुनो, एक रिवर्स नाम का अपन ने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर रखेंगे इसको, किसको? रिमाइंडर को। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? जो रिवर्स आया 9 वो इसी में रखेंगे ना अपन, क्यों रख रहे हैं? रिवर्स करना है बेटा अपने को, एक वेरिएबल में स्टोर तो करना पड़ेगा उसको। सही बात है कि नहीं? REB में अपन ने कितना रख रखा? 0 किया ना अपन ने, ये दिख रहा है? और अभी कितना हो गया? वो कितना हो गया? 9 हो गया ना, क्योंकि वो रिवर्स वाली जो सॉरी किसकी रिमाइंडर की वैल्यू वो किस में चली गई हमारी? इस रिवर्स में गई। ये कितनी वैल्यू हो गई अब? 9 हो गई। अब बताओ एक बात, अब ये 9 है, ठीक है? अगला नंबर क्या निकल के आएगा जब डिवाइड करेंगे, लूप चलेगा वापस से? तो ये 5 निकल के आएगा ना, क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। अब जब 5 निकल के आएगा और वापस से आप उसमें ये वाला अगर दोगे कि REB की वैल्यू कहाँ जाए, REM की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए? REB में। तो बताओ एक बात बताओ, REM में कितना रिमाइंडर कितना आया है? 5, और वो जाएगी किस में? REM में, तो ये वैल्यू हट के कितनी हो जाएगी? 5, तो ये तो 5 हो जाएगी ना। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो 95 बन जाए, बताओ? तो अगर इसमें 9 में अपन इंटू करें 10 का, सही बात है ना, और प्लस कर दे क्या 5, तो ये कितना हो जाएगा? 90 + 5 हो जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टोर कराएंगे, हम क्या करेंगे? देखो कि जो हमारा रिवर्स है, रिवर्स के अंदर कितना है? 0। अब ये रिवर्स के अंदर 0 है, तो 0 में पहली बात तो किसी का भी इंटू करा। देखो ये सोचो कि आपका आउटपुट क्या लाना है, आपको शुरू में आउटपुट क्या लाना है? 9 लाना है। क्या लाना है? 9। फिर अगला नंबर क्या चाहिए होगा? 95, मतलब रिवर्स का अगला नंबर 95 हो जाएगा। तो वो हम एक काम करें, अगर इसमें 9 लाना है तो मैं इसमें रिवर्स के अंदर इंटू कर दूँ 10 का, तो होगा क्या? अभी 0 है ना वो, तो 0 × 10 कितना हो गया? 0 ही हो गया, और 0 + 9 कितना हो जाएगा? 9, तो ये 9 हो गया अपना, ठीक है? तो REB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। अब वो REB में चली गया 9, अब REB 9 हो गया, तो 9 × 10 होगा अगली बार, और रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 5, तो हो जाएगा 90 + 5 हो जाएगा ना वो। और उसके बाद फिर वापस आप एक बचेगा आखिरी में, तो 95 × 10 तो कितना हो जाएगा? 950, और +1 रिमाइंडर आएगा तो 951 होगा वो। ऐसे होगा,
लेकिन हमको n को क्या देना पड़ेगा, डिक्रीमेंट देना पड़ेगा n की वैल्यू को, क्योंकि अगर आप घटाओगे नहीं, देखो चलो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। कहाँ से चालू किया अपन ने प्रोग्राम को, यहाँ से ना। ये देखिएगा सभी इधर n में कितना है, कितना है मान लेते हैं 159 है, क्या है 159, दिखाई दे रहा है कि नहीं सभी को, ऊंची गर्दन करनी पड़ रही है। तो m इज इक्वल्स टू n है ना, ये क्योंकि अपन ने n की वैल्यू किस में स्टोर कर दो, किसमें, तो क्या होगी बताओ, m की वैल्यू कितनी होगी, वही 159 होगी ना, ठीक है, क्योंकि वो m चेक करेंगे ना आखिरी में अपन कंपेयर करेंगे तो उसके लिए चाहिए रहेगा। फिर अब हमने इनिशियलाइजेशन तो कुछ नहीं दिया, बस कंडीशन दी है कि n बड़ा है 0 से, हाँ वो चेक करेगा कि 159 क्या बड़ा होता है 0 से, कंडीशन ट्रू है तो उसको लूप के अंदर क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी, जैसे एंट्री मिली तो वो रिमाइंडर निकाल रहा है पहले, तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप n की वैल्यू को डिवाइड करो 10 से तो बचेगा 9, तो एक rem नाम का वेरिएबल लिया अपन ने और उसके अंदर कितना गया 9 चलेगा, इतना क्लियर है। फिर जो भी रिवर्स उसका 10 से इंटू होके रिमाइंडर ऐड हो जाएगा, तो रिवर्स कितना है अपना 0 है ना, 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आपका, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, REV की है ना, तो REV के अंदर कितना चले गया, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको भी अपन, REV की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 9 हो गई, आ गई। अब सुनना है यहाँ पर कि जो n है वो कितना है 159, अब आपको क्या निकालना है, पहले तो इसमें से 9 आ गया तो 5 को बाहर निकालना है ना, अब 5 कैसे बाहर निकलेगा, जब 15 को आप डिवाइड करोगे किससे 10 से, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 5 बचेगा कि नहीं, तो पहले तो एक n को क्या बनाना पड़ेगा अपने को 15 बनाना पड़ेगा ना, तो n को 15 बनाने के लिए n में डिक्रीमेंट देना पड़ेगा, तो n की वैल्यू को सीधा सीधा किससे डिवाइड कर दो आप 10 से, तो कितना आएगा बताओ, तो ये फिर से लिखेंगे जैसा आप ये REM इक्वल्स टू n% 10 नहीं बेटा वो तो लूप चलेगा ना वापस से, तो वो लिखना ही पड़ेगा इसलिए तो लूप लगाया है ना। अब 159 बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 15.9 आएगा, क्या आएगा, पर अपने को कितना चाहिए था 15 चाहिए ना ओनली, क्योंकि n की वैल्यू में डिक्रीमेंट देना है, फिर डिवाइड होगा जब जाके, तो अब हम क्या करेंगे इसको स्टोर अगर n में करें, कहाँ पे n में, तो n बेसिकली अगर पता है अपने को n जो है वो किस टाइप का है, n का टाइप देखो आप एक इंटीजर है, क्या है n का टाइप इंटीजर है, दिखाई दे रहा है ना, n किस टाइप का है अपना, ये इंटीजर है, तो इंटीजर में वो पॉइंट वाली वैल्यू थोड़ी लेगा, वो क्या लेगा केवल ओनली 15 लेगा, तो n कितना बन जाएगा इससे अपना 15 बन जाएगा कि नहीं, तो बस अब इसको डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट को कहाँ देते हैं अपन, वाइल लूप में तो यही देते नीचे, लेकिन फॉर लूप में कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, आ रहा समझ में, n इज इक्वल्स टू n बाय 10 हो गया। इसको और छोटा कैसे लिखते हैं बताओ, ऐसे लिखते हैं ना n डिवाइड इक्वल्स टू 10, तो और छोटा लगेगा वो है ना, इसका मतलब वो ये n की वैल्यू में 10 से डिवाइड दो पहले, और जो भी आउटपुट आया उसको कहाँ पे स्टोर करो इस n में, तो देखो यहाँ तक कर लिया था ना अपन ने, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं अपन, क्या थी अपनी लाइन यहाँ पे, n डिवाइड इक्वल्स टू 10 है ना, समझ गए, ऐसे ही था। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ऊपर गया अपना है ना, ये सॉल्व करने के बाद ये लूप चला, तो पहले तो n की वैल्यू में क्या लगा हुआ है डिक्रीमेंट, तो बताओ घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना, डिक्रीमेंट लगा, फिर उसके बाद n बढ़ा है क्या 0 से, n कितना है अब 15 हो गया, 15 बढ़ा है 0 से, हाँ कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर लूप के अंदर क्या मिलेगी एंट्री, फिर n की वैल्यू 10 से डिवाइड होगी और रिमाइंडर क्या निकलेगा, 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, तो अपना जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा वापस से अब 5 हो जाएगा, समझ गए। फिर उसके बाद अगेन क्या होगा, वही जो रिवर्स है उसमें 10 का इंटू होगा, तो कितना था रिवर्स पिछला 9 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 5, तो कितना हो गया 95 हो गया, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई अपनी रिवर्स की 95 हो गई ना। अब उसके बाद वापस से डिक्रीमेंट लगेगा,
एक आ जाएगा ऊपर, फिर n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करो तो एक डिजिट और कम कर लो आप, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो गया तो फिर वही n ग्रेटर देन क्या 0 से, n मतलब कौन 1, तो 1 ग्रेटर देन 0 से हाँ है। फिर से लूप की कंडीशन थ्रू थर्ड टाइम लूप चलेगा, फिर n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना रिमाइंडर। तो REM की वैल्यू कितनी हो गई वापस से, ये 1 हो गई। फिर उसके बाद वापस करो कैलकुलेट ये वाली लाइन, पिछला 95 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना आया, कितना हो गया ये 951 हो गया। बस इसके बाद वापस से ये ऊपर जाएगा, अब n की वैल्यू को फिर डिवाइड करो 10 से, कितना हो गया 0, 0 हो गया तो 0 इज ग्रेटर देन 0, जब चेक होगा 0 ग्रेटर देन 0 से नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी अपनी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स ही। तो लूप से कहाँ भेजेगा, बाहर भेजेगा, और जैसे ही बाहर भेजेगा तो अपनी रिवर्स की वैल्यू कितनी है, ये क्या हो गई लास्ट वैल्यू अपनी 951, बस ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो लूप से बाहर निकलने पे प्रिंट कर देंगे अपन कौन सी वैल्यू, अच्छा अपने को तो रिवर्स नहीं करना है, चेक करना है, तो भूल गया था कंपेयर करना है ना कि यदि जो भी रिवर्स आया है वो इक्वल होना चाहिए किसके, m मतलब कौन, जो n की वैल्यू है ना, क्योंकि n तो 0 हो गया देखा ना अपन ने अभी, 1 के बाद ये कितना हो गया था 0, तो अपन कंपेयर किससे करेंगे, ये रहा ना m आपका 159 है ना, तो इससे कंपेयर करो जो आपका रिवर्स आया उसको, तो बताओ दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। अगर सेम हो तो क्या आना चाहिए मैसेज, क्या आना चाहिए पैलिंड्रोम नंबर, और नहीं तो के लिए एल्स लगाना पड़ेगा ना, एल्स नहीं तो आना चाहिए क्या, नंबर इज नॉट, क्या लिख दूँ 344 नॉट पैलिंड्रोम, और 131, तो देखो आ रहा है पैलिंड्रोम, समझ गए। तो बस ये ऐसे ही लॉजिक लगाना पड़ता है अपने को। और बताइए, और सब बढ़िया, हाँ हाँ अब बताइए कौन सा करा है, कोई डाउट पूछिए भाइयों, ऑनलाइन वाले समझ में आया कि नहीं, सो तो नहीं गए, यस सर आ गया। यस सर आ रहा। सर आ गया सर। और क्या सूर्य कहाँ चले गए थे अपन, अरे सर मत पूछो बस। अच्छा आदित्य तबीयत ठीक हुई, यस सर हो गई क्लास नहीं आ रहा आप अपने, आऊंगा ना सर मंडे से। मंडे से आओगे, अच्छा पवन आज ऑनलाइन, यस सर होम टाउन आ गया ना संडे में। अच्छा ऐसा है क्या, संडे संडे हर संडे जाते हो क्या? यस सर। यस सर धार जाता हूँ घर घर। अच्छा बढ़िया है चलो। हाँ तो बताएं और कौन से क्वेश्चन करें जो आपको डाउट हो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, वाइल लूप, अभी फंक्शन चालू नहीं करा ना अपन ने, फंक्शन मंडे से करें फंक्शन चालू, ठीक है मंडे से फंक्शन पढ़ेंगे अपन, इसमें लूप कनेक्टेड रहता है, इसलिए कौन सा आप ज्यादा ये यूज करते हैं फॉर या बाय, और और डू व्हाइल का ऑपरेटर ज्यादा यूज नहीं करते। मतलब करेंगे भी नहीं अपन भी, इसकी जरूरत नहीं। एग्जिट कंट्रोलर लूप है ना वो, क्योंकि अपने को इनिशियल में कंडीशन चेक करनी पड़ती है हर टाइम, वो एग्जिट में तो बहुत कम ना के बराबर हम चेक करते हैं कंडीशन। हाँ और कौन सा, नहीं सब डाउट क्लियर, फिर क्या करें टेस्ट ले लेगा दिन, बच्चे गायब हो जाएंगे क्या बोल रहे हो, तुम भी गायब हो जाओगे सबसे पहले, क्यों है ना। हाँ ऑनलाइन बेटा किसी को डाउट, पवन आदित्य सूर्यंश, नो नो सर। सर क्लियर हो गया। ठीक है। और अपने को ऑफलाइन में नो सर। अभी नहीं है? खत्म, अच्छा अभी नहीं है, अभी खत्म हो गया, ठीक है फिर आओ तो बता देना, जब सॉरी मतलब डाउट आए तो बता देना, अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, हैं?
इसकी वो करानी पड़ेगी रजिस्ट्री अपन को, वो मैडम के पास जाना पड़ेगा तुम्हें। सर मैं पहले वाले नीचे वाले में ऊपर गई थी, वहाँ से वापस साइड पे जाना है। नहीं मिलता तो फिर चले जाते हैं, यहाँ पे नहीं फिर दिखता। मैडम से पूछा, किसी से पूछा नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है चलिए करते हैं फिर मंडे अपन, है ना।